नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है, अगर तुमने पहले ही हिम्मत कर ली होती तो शायद छोटी बहू को भी यह सब नहीं सहना पड़ता। 14 का दिन था। दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही थी। कल दिवाली है तो मिठाइयाँ वगैरह भी तो बनानी है। नाश्ते के लिए मठरी और नमक पारे भी बनाने थे। सबको खाना खिलाने के बाद बस अब यही काम कर रही थी। आखिर दोपहर के 3 बजे जाकर दोनों काम से फ्री हुई। रसोई से बाहर आते समय आरती ने अपनी जेठानी राखी से कहा, जीजी चलो, काम तो हो ही गया, अब थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं। आखिर 14 का दिन है तो हमारा श्रृंगार करना भी बनता है। हाँ आरती चलो, थोड़ा बहुत उपटन लगा लेते हैं। दिवाली की साफ सफाई और काम में वैसे भी हाथ पैर कैसे हो गए हैं और कल तो वक्त भी नहीं मिलेगा, इसलिए जो सोने चांदी के हल्के फुल्के गहने पहनने हैं वो अभी पहन लेते हैं। अरे हाँ जीजी, पर पहले मैं अपने गहने मम्मी जी से ले आऊं, हार भी ले आती हूँ। कल कहाँ मम्मी जी से मांगूंगी, लाकर अपनी अलमारी में रख देती हूँ, कल पहन लूंगी, कहकर आरती मम्मी जी के कमरे की तरफ चली गई और राखी वहीं खड़ी रह गई। कमरे में गई तो देखा मम्मी जी अपने श्रृंगार में लगी हुई थी, हाथ पैर पर उपटन लगाए बैठी थी। आरती को कमरे में देखते ही बोली, क्या हुआ छोटी बहू, कुछ चाहिए था? मम्मी जी मुझे गहने चाहिए थे, कल तो वक्त नहीं मिलेगा तो सोचा आज ही हल्के फुल्के गहने पहन लूं। सासू माँ ने आरती को ऊपर से नीचे की तरफ देखा, फिर कहा, अभी तो मैं उपटन लगाए बैठी हूँ, बाद में देखती हूँ। ठीक है मम्मी जी, कहकर आरती बाहर आ गई। बाहर आई तो देखा राखी अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे देखते ही आरती बोली, अरे जीजी आप अभी तक यहीं खड़ी हो, आपको मम्मी जी से गहने नहीं लेने क्या? उसकी बात सुनकर राखी मुस्कुरा दी और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर उपटन लगाया और अपने रूप को निखारने के लिए जो जतन कर सकती थी वह सब किया। 1 घंटे बाद आरती वापस सासू माँ के पास गई। मम्मी जी आपने मेरे गहने निकाल दिए? अरे बहू देख नहीं रही हो क्या, मैं अपने बाल सुखा रही हूँ, थोड़ी देर बाद निकाल दूंगी। आरती वापस अपना सा मुंह लेकर आ गई और रात को खाने की तैयारी में लग गई। राखी भी रसोई में काम कर रही थी, लेकिन वह गहनों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। रात का खाना हो जाने के बाद घर के सभी पुरुष बाहर टहलने के लिए निकल गए। तब आरती ने फिर सासू माँ से गहनों के लिए कहा। अब की बार सासू माँ भी बिफर पड़ी। क्या छोटी बहू, गहने गहने गहने, कब से रट लगाए बैठी हो तुम? कहीं भागे नहीं जा रहे हैं तुम्हारे गहने? ठहरो अभी लाकर देती हूँ। सासू माँ चिल्लाती हुई अपने कमरे में आ गई और अलमारी में से गहने का बॉक्स उठाकर ले आई और उसे आरती को देते हुए कहा, लो पकड़ो अपने गहने। आरती को सासू माँ का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा, पर वह कुछ नहीं बोली। चुपचाप गहनों का बॉक्स लेकर अपने कमरे में चली आई। कमरे में जाकर गहनों का बॉक्स खोला तो उसके होश ही उड़ गए। उस बॉक्स में तो हल्के फुल्के गहने रखे हुए थे, बाकी के गहने गायब थे। पापा का दिया हुआ रानी हार, सोने के कंगन और ससुराल की तरफ से चढ़ाए गए सेट और चूड़ियां सब गायब थे। बस कानों के टॉप्स, पायल, बिछिया जैसी चीजें ही रखी हुई थी। आरती बॉक्स लेकर सासू माँ के कमरे में आ गई। मम्मी जी इसमें तो गहने हैं ही नहीं। क्या बकवास कर रही है, ठीक से देख। मम्मी जी मैंने बॉक्स खोलकर देख लिया है, इसमें सचमुच गहने नहीं हैं। सासू माँ ने उसके हाथ से बॉक्स लेकर खोलकर देखा तो देखते ही बोली, यह रखे तो हैं और क्या चाहिए तुझे? पर इसमें पूरे गहने नहीं हैं, इसमें रानी हार, सोने के कंगन और आप लोगों की तरफ से चढ़ाए हुए गहने नहीं हैं। जो गहने हमने चढ़ाए थे वो तो मेरे गहने थे, तो मैंने उसे अपने पास ही रख लिया। और रही बात तेरे रानी हार और सोने के कंगन की, तो याद कर जब तू शादी होकर आई थी और 5 महीने बाद तेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ा था, तो उसमें कितना खर्चा हुआ था? सारा खर्चा हमने किया था, इसलिए वो गहने मैंने रख लिए।
तेरे माँ बाप ने तो हमारा खर्चा कराने के लिए अपनी बीमार बेटी दे दी। सासू माँ की बात सुनकर आरती के होश उड़ गए। कोई औरत ऐसे कैसे कह सकती है? इससे पहले आरती कुछ कह पाती, सासू माँ पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आरती की आंखों में आंसू आ गए। उस समय राखी ने आकर उसको संभाला और उसे उसके कमरे में ले आई। राखी का हाथ पकड़कर आरती रो पड़ी। जीजी, मम्मी जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन शादी के बाद हुआ था तो मेरे माता पिता मेरा खर्चा क्यों करेंगे? आरती, वह कुछ भी कर सकती हैं। मेरे साथ भी ऐसा कर चुकी हैं। शुक्र है तुम्हें कुछ चीजें तो वापस दे दी, मुझे तो वो भी नहीं मिली थी। वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरा मायका संपन्न नहीं था। तो दहेज की भरपाई के लिए जो मायके वालों ने गहने दिए थे वो सब उन्होंने रख लिए। हर बार त्योहार पर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही पहनकर रहती हूँ और पता है वह सबसे कहती फिरती हैं कि मुझे गहने पहनने का कोई शौक नहीं है। अरे भला किस औरत को गहने पहनने का शौक नहीं होता? जीजी, आपके साथ भी? आरती ने हैरानी से राखी की तरफ देखा। आपने अब तक कुछ किया क्यों नहीं? क्या करती, परिवार तो इन्हीं का है ना। कहकर राखी तो अपने कमरे में चली गई, पर आरती इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से नहीं थी। दूसरे दिन दिवाली थी। आरती रोज की तरह ही घर का काम कर रही थी, किसी से कुछ नहीं कहा। शाम के समय सब तैयार होकर अपने अपने कमरे से बाहर आने लगे। सबसे पहले सासू माँ कमरे से बाहर आई। वह पूरी तरह गहनों से चमक दमक रही थी। थोड़ी देर बाद में राखी भी बाहर आई। उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी। लेकिन जब आरती बाहर आई तो सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। ज्वेलरी के नाम पर उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। न हाथों में चूड़ियां, न गले में हार, न कानों में झुमके। उसे देखते ही ससुर जी बोले, अरे छोटी बहू, तुमने गहने क्यों नहीं पहन रखे हैं? आज तो दिवाली है। घर की बहू बेटियां श्रृंगार में ही अच्छी लगती हैं और तुम तो सुहागन हो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कांच की चूड़ियां हैं और गले में पतला सा मंगलसूत्र पहन के रखा है। जाओ, जाकर पहले ढंग से तैयार होकर आ जाओ, फिर पूजा करेंगे। लेकिन आरती नहीं गई। यह देखकर ससुर जी ने फिर कहा, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम जाकर गहने क्यों नहीं पहन रही हो? आरती सासू माँ की तरफ देखने लगी। सासू माँ से कुछ बोलते नहीं बन रहा था, क्योंकि बड़ी बहू तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती थी तो किसी के भी सामने आसानी से कह सकती थी कि उसको सोने के गहने पहनने का शौक नहीं है। पर छोटी बहू के लिए क्या कहे? इतने में आरती ने कहा, पापा जी, मेरे पास गहने नहीं है, इसलिए ऐसे ही पूजा करूंगी। बेटा, इतने सारे गहने तो थे तेरे पास। हमने शादी में अपनी तरफ से भी गहने दिए थे। इसके अलावा तुम्हारे मायके वालों ने भी अच्छे खासे गहने दिए थे। फिर तुम कैसे कह रही हो कि तुम्हारे पास गहने नहीं है? पापा जी, आपने जो गहने चढ़ाए थे वो तो मम्मी जी के थे। अब जो जिसकी चीज है तो वो उसी के पास रहेगी ना। और रही बात मेरे मायके वाले गहनों की, तो मैं शादी के बाद बीमार हो गई थी ना, तो मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए उन्हीं गहनों से भरपाई करनी पड़ी थी। आरती ने तो बड़ी ही शांतिपूर्वक जवाब दिया। लेकिन सुनते ही घर के सभी पुरुषों का दिमाग खराब हो गया, खासकर ससुर जी का। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आरती क्या कहे जा रही है। उन्होंने दोबारा कहा, क्या मतलब है तुम्हारा छोटी बहू? आखिर क्या कहना चाहती हो तुम? पापा जी, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आप मम्मी जी से पूछ सकते हो। अब ससुर जी गुस्से में सासू माँ की तरफ देखने लगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने राखी से पूछा, बहू, सच सच बताना कि तुम्हें गहने पहनने पसंद नहीं है या तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ भी कुछ किया है? राखी अपनी नजरें नीचे झुकाए चुपचाप खड़ी रही। इधर सासू माँ से कुछ बोलते ना बन देखकर ससुर जी का पारा 7वें आसमान पर हो गया। वो लगभग चिल्लाते हुए सासू माँ से बोले, बहुओं के गहने कहाँ हैं? जी, वो मेरे पास हैं।
सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। शर्म नहीं आती तुम्हें? त्योहार के दिन घर की बहुएं बिना गहनों के घूम रही हैं और तुम यहाँ गहनों से लदी बैठी हुई हो। इनके गहने लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे पास क्या कमी थी? तुम्हारे घर की बहुएं जितनी बार बीमार पड़ेंगी उसकी भरपाई क्या तुम उनके गहनों से करोगी? इससे तो अच्छा है कि बेटे बहुओं को लेकर अलग हो जाएं, फिर गहने पहनकर मनाती रहना अकेले दिवाली। अभी के अभी दोनों बहुओं को उनके गहने ला कर दो। सासू माँ सीधे अपने कमरे में गई और अलमारी में से दोनों के गहने निकाल कर ले आई। ससुर जी ने दोनों को उनके गहने दिए और कहा, आज के बाद गहने अपने पास ही रखोगी और जाओ अभी के अभी ढंग से तैयार होकर आओ, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। गहने देखकर राखी की आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू? यह मेरी पहली दिवाली होगी पापा जी जब मैं अपने गहने पहनकर पूजा करूंगी। बेटा, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर तुमने पहले ही हिम्मत कर ली होती तो शायद छोटी बहू को भी यह सब नहीं सहना पड़ता। बस मुझे मेरे घर की बहुएं हंसती मुस्कुराती चाहिए। अब समय व्यर्थ ना करो और फटाफट दोनों तैयार होकर आ जाओ। जी पापा जी, बस अभी गए और अभी आए, कहकर आरती और राखी दोनों हंसती मुस्कुराती अपने कमरे में चली गईं। सचमुच आज अपने ससुर जी के कारण यह दिवाली दोनों की रोशनी वाली दिवाली बन चुकी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।